एग्जाम सास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण में उच्चारण की दृष्टि से हम उसे दो भागों में बांटे थे। पहला था हमारा स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा था प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर उसके हम तीन भेद किए थे। उसमें पहला भेद था हमारा जिह्वा या अन्य अवयव द्वारा श्वास के आधार पर। उसमें आपको हम बताए थे 8 भेद, जिसमें हमारा था पहला स्पर्श व्यंजन, इसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, नासिक व्यंजन और पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन और उच्छिद व्यंजन। इसके बाद प्रयत्न के आधार पर दूसरा भेद किए थे हम प्राणत्व या श्वास के आधार पर। तो इसमें हम आपको दो भेद बताए थे, अल्पप्राण और महाप्राण। इसके बाद प्रयत्न के आधार पर तीसरा भेद किए थे जो हमारा स्वर तंत्रियों में कंपन या नाद या फिर घोष के आधार पर, जिसमें आपको हम दो भेद बताए थे। उसमें पहला था हमारा घोष, इसके बाद सघोष व्यंजन। हाँ, अघोष और सघोष। आज हम जो हमारा बचा हुआ था उच्चारण स्थान के आधार पर, आज हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर। आइए इसे हम समझ लेते हैं पहले। जैसे मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है उसे उस अक्षर का उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी जो हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, मुख के जिस भाग से उनका उच्चारण होता है उस अक्षर का, उस स्थान का ही, जिस स्थान से वो बोले जाते हैं उनका उच्चारण स्थान वही होता है। यानी मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है उसे उस अक्षर का उच्चारण स्थान कहते हैं। परिभाषा आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मुख के जिस भाग से मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है, जिस अक्षर का उच्चारण होता है उसे अक्षर का स्थान कहते हैं। अक्षर का स्थान कहते हैं। स्थान कहते हैं। यानी मुख के जिस भाग से अक्षर हमारे जो वर्ड हैं बोले जाते हैं उसे उस अक्षर का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं जो हमारा ये क ख ग घ अंगा है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो हमारा क ख ग घ अंगा है इसे हम क वर्ग कहते हैं। क वर्ग कहते हैं। और इसी प्रकार जो हमारा च छ ज झ ञ है इसे हम च वर्ग कहते हैं। और इसे हम इसी प्रकार ट वर्ग और त वर्ग और फिर प वर्ग। अगर आपसे हम कहते हैं कि च वर्ग में हमारा च छ ज झ ञ ये हमारे पांचों वर्ड आ जाएंगे। और इसी प्रकार अगर हम कहें प वर्ग तो हमारे इसमें प फ ब भ म आ जाएगा। तो हम देखेंगे जो हमारा क वर्ग है इसका उच्चारण स्थान जो है वो हमारा कंठ है। जो हमारे क ख ग घ अंग है ये हमारे कंठ भाग से उच्चरित होते हैं, यानी कंठ भाग से बोले जाते हैं। और इसी प्रकार जो हमारा च है, च छ ज झ च वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान हमारा, ये हमारा उच्चारण स्थान है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। इसी प्रकार ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है यानी ट ठ ड ढ अड़ा, जो उसका जो उच्चारण स्थान है वो, इसका जो उच्चारण स्थान है मूर्धा है। और त वर्ग यानी त थ द ध न, जो इसका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा
दंत है। और इसी प्रकार जो पा वर्ग यानी पा फा बा भा मा, इसका उच्चार स्थान ओष्ठ है। तो आज हम उच्चार स्थान देख रहे हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण में आज देख रहे हैं उच्चार स्थान के आधार पर हमारे जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है वो किस भाग से बोले जाते हैं। तो का वर्ग जो हमारा है यानी का खा गा घा, ये कंठ से बोले जाते हैं। और ये जो हमारे चा वर्ग हैं यानी चा छा जा झा इया, जो इस ये ताल भाग से बोले जाते हैं। और जो टा ठ डा ढ ड़ा, ये हमारे हैं मूर्धा से बोले जाते हैं। और इसमें जो हमारे विसर्ग है, इसका भी उच्चार स्थान हमारा कंठ है। और इसका जो हमारा है तालु है चा वर्ग का, और टा वर्ग का हमारा मूर्धा है, और था वर्ग का हमारा दंत है, और पा वर्ग का हमारा जो है ओष्ठ है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछता है हमारा एग्जामिनर, जो हमें देख देगा कि का और फिर फ और ज और ता, इसमें पूछेगा कि ता का उच्चारण स्थान इस तरह से आएगा, जैसे इसमें कि ता का उच्चारण स्थान क्या है। इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं कि ता का उच्चारण स्थान क्या है। तो ता हमारा यहाँ दंत भाग से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान हमारा दंत है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आपको यह समझ में आया हो तो एग्जाम साथ चैनल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम आपको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि आज हम उच्चार स्थान देखे। ये जो हमारा का है यानी क ख ग घ है, ये हमारा इसका जो उच्चार स्थान है उसको वो हमारा कंठ है। और जो चा वर्ग है यानी च छ ज झ ञ है, इसका उच्चार स्थान हमारा तालु है। और जो हमारा ट ठ ड ढ ड़ है, इसका उच्चार हमारा मूर्धा है। और ता था दा धा ना जो हमारे हैं, ये इसका जो उच्चार स्थान है वो दंत है। और पा फा बा भा मा का उच्चार स्थान ओष्ठ है। तो आप एग्जाम साथ चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे ज़्यादा आवश्यक बात यह है कि आप शेयर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी और जो भी पढ़ने वाले हैं उनके पास क्लास जाएगी, वो पढ़ेंगे। और अगर यह कक्षा आपको अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद।